हाय फ्रेंड्स। आज एक और बिज़नेस का हम बिज़नेस एनालिसिस कर रहे हैं बेसिकली। इसके रिज़ल्ट को तो काफ़ी समय हो चुका है। ये बिज़नेस है डॉम्स इंडस्ट्री बोलकर। बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको इसका कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश करता हूँ। मैं इस कंपनी को जब मैंने अपनी शेयर मार्केट की जर्नी शुरू की थी, ऑलमोस्ट जब मैं मार्केट को सिर्फ समझ ही रहा था, तभी इस कंपनी का आईपीओ आया था। और मैं उस समय इस कंपनी के आईपीओ के बारे में समझ रहा था, आईपीओ क्या होता है, कैसे लगता है, क्या है। तो मैं बहुत ही शुरुआती जानकारी इकट्ठा कर रहा था कि आईपीओज़ कैसे होते हैं या आईपीओज़ में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो काफ़ी उस समय बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टाइम चल रहा था कि मैं इस आईपीओ के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा था बेसिकली। तो लेकिन खैर उस मोमेंट में मैं इस आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं कर पाया। और करीब वही 800 साढ़े 800 रुपये का प्राइस बैंड था इसका आईपीओ का। और बेसिकली ये एक स्टेशनरी की कंपनी है। माने बच्चों के लिए जो स्टेशनरीज बनाती है कंपनी, तो उस तरीके की कंपनी थी। और मैं इस ब्रांड को पहले से पहचानता था बिकॉज़ मैंने डॉम्स के प्रोडक्ट मैंने यूजुअली देखे हैं स्टेशनरी रिलेटेड। तो मैं इसको पहले से जानता था। 800 साढ़े 800 का प्राइस बैंड था। और उस समय मैं जस्ट मार्केट को स्टडी ही कर रहा था, तो कोई इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैं देख नहीं रहा था। इसीलिए वो मौका चूक गया बेसिकली। और मैंने इसको देखा तो उसके बाद मैंने जब थोड़ा मार्केट की सेंस बनी और समझ में आया, तब तक ये बहुत भाग चुका था। मैंने 800 साढ़े 800 का शेयर मैंने जब उसके बाद इसका आईपीओ आने के बाद जब मैं मार्केट को समझ रहा था और सीखते सीखते 3 4 6 महीने जब निकले, तब तक मैंने देखा कि ये शेयर जो है वो करीब करीब 2300 2400 रुपये पे खड़ा था। तो ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका था। मैंने किसी ने अगर आईपीओ लिया था और किसी को आईपीओ मिला था तो उसका पैसा 3 गुना हो चुका था। 2400 तक था, फिर शायद 2800 और 3000 की रेंज तक गया। मेरे को एग्जैक्ट प्राइस एक्शन नहीं पता है। करेंटली 2400 2500 के रेंज में है। तो बेसिकली ये था एक कॉन्टेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं। कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं डिटेल में। कंपनी जो है वो 2006 में चालू हुई थी। इसका नाम है डॉम्स इंडस्ट्रीज़। और कंपनी जो है स्टेशनरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील करती है, आर्ट प्रोडक्ट्स में डील करती है। अब स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स को अगर एक्सप्लेन करूँ आपको, पेंसिल, रबड़, पेन और जो भी इससे रिलेटेड स्केल और जो जो हमको प्रोडक्ट, शार्पनर्स एंड ऑल दैट, ये हो गया आपके, समझ लीजिए स्टेशनरी, बेसिक स्टेशनरी हो गया। उसके बाद आर्ट प्रोडक्ट्स में जैसे कलर्स हुए, वाटर कलर हुए, आपके पेस्टल कलर हुए, और इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं, क्रिएटिव बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ये बहुत पहले से इसको बनाते आ रहे हैं। बेसिकली इनकी मार्केट की प्रेजेंस रिटेल लेवल पे अच्छी खासी रही, आईपीओ आने के पहले से थी। तो मैंने वही बात है ना, जो इस तरीके के बिज़नेस को देख रहा था या जो समझ रहा था, उसको अंदाज़ा था कि ये बिज़नेस क्या है। जिनको बाहर से नहीं पता था उनको नहीं पता था। तो खैर, डिज़ाइन डेवलपिंग में काम किया इन्होंने, नए नए प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, सेल करना। और इनका ब्रांड नेम हमेशा सेम रहा, डॉम्स बोल के। ये सेकंड पोजीशन होल्ड करते हैं स्टेशनरी आर्ट मार्केट में। और आज की डेट में अगर आप देखें तो ये मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, जैसे कॉम्पास हुआ, आपका जो जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में जो जो प्रोडक्ट्स लगते हैं, कॉम्पास हुआ, और बाकायदा वो ज्योमेट्री बॉक्स होता है, बिल्कुल उसके अंदर के सारे प्रोडक्ट्स बनाता है डॉम्स। तो वो जो है वो करीब करीब ये 29 to 30%, माने आप ये समझें तो एक अप्रॉक्सीमेटली, मैं इसको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो हर 3 में से 1 डॉम्स का प्रोडक्ट बिक रहा है इन द पार्ट ऑफ पेंसिल्स में और मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में। अच्छा, डॉम्स का रेवेन्यू जो है वो बेसिकली अगर आप इसको देखें तो डॉम्स का रेवेन्यू आ रहा है डॉम्स ब्रांड से 84.4%। C3 हुआ इनका। बेसिकली ये कुछ जैसे नहीं, सोशल वेलफेयर वाला स्कीम में भी कुछ सेल करते हैं, तो वहाँ से 1.7% का इनको सेल आता है। कुछ ऐसा होता होगा कि जो ये बच्चों को जो पढ़ नहीं सकते, जो खर्चा उठा नहीं सकते, उस तरीके का भी कुछ सेल इनको मिलता है, जो कि सरकारी व्यवस्था में वो देते हैं अपनी तरफ से। माने जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता खरीदने का। इन्होंने एक यूनिकॉर्न हेल्थ केयर बोल के कंपनी है को बाई किया था, एक्वायर किया था उससे। वो बेसिकली बच्चों के डायपर्स बनाती है। तो डायपर का जो सेल है इनका वो 4.1% है अभी इनके एक्चुअल सेल से। ये मेरे ख्याल से पिछले साल इन्होंने
इन द पार्ट ऑफ क्वार्टर शायद 2 में शायद इन्होंने उसको एक्वायर किया है बेसिकली। तो वाओ पेर बोल के इनका कोई डायपर का ब्रांड है, वो है। अदर्स इनके जो भी हैं वहाँ से 9.8% आता है। अब अगर आप मैं इनके सेल का रेवेन्यू मिक्स अगर समझाऊं तो स्कोलिस्टिक स्टेशनरीज और स्कोलिस्टिक्स आर्ट मटेरियल्स से इनका सेल आता है करीब 37 और 22%, माने 59% टोटल सेल जो है वहाँ से आता है। पेपर और स्टेशनरीज से इनका सेल आता है करीब 12% का। किट्स एंड कॉम्बोज बनाते हैं। किट्स कैसे, जैसे ड्राइंग के किट्स हो गए या कॉम्बोज हो गए, एक कॉम्बो में ही कई चीज़ें हो गई, माने जैसे मैंने एक पेंसिल बॉक्स टाइप का या एक प्लास्टिक का बैग टाइप का, उसमें रबड़ भी है, पेंसिल भी है, ये भी है। तो बेसिकली ये बेसिक आइटम से भी थोड़ा हटकर थोड़ा एडिशनल आइटम्स देना, मैंने जैसे होता है ना, आप एक पूरा बॉक्स आपने तैयार किया, जैसे एक पेंसिल आप बेच रहे हैं तो 2 रुपये की बेच रहे हैं, लेकिन एक पूरा बॉक्स तैयार करके अगर आप उसको 40 रुपये में बेच रहे हैं, उसमें एक स्केल भी है, एक रबड़ भी है, 3 पेंसिलें हैं, साथ में 2-3 और एडिशनल आइटम्स हैं, एक मार्कर है, एक हाइलाइटर है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स भी कंपनी बेचती है। तो उसको उन्होंने किट्स एंड कॉम्बोज बोल के एक पार्ट जनरेट किया, जहाँ से इनका 10% का सेल आता है, जो कि धीरे धीरे आगे चलकर बढ़ेगा बेसिकली। और ऑफिस सप्लाईज बहुत इम्पॉर्टेंटली इनके सेल में आ रही है, जो कि करीब करीब 9% मार्केट इनके रेवेन्यू में रखता है। और इस क्वार्टर में यही देखने को मिला कि इनका जो स्कूल से रिलेटेड आइटम्स थे उसका सेल जो है वो बहुत नहीं बढ़ रहा था, लेकिन ये जो ऑफिस और किड्स एंड कॉम्बोज का जो पार्ट है उसकी वजह से रेवेन्यू मिक्स में इम्प्रूवमेंट आया और वहाँ से मार्जिन इम्प्रूव हो रहा है बेसिकली। तो कंपनी बेसिकली, अब मैं आपको बताऊं, इनके जो हॉबी क्राफ्ट और अदर्स हाइजीन वाला बिजनेस का पार्ट है वहाँ से भी 10% का इनको रेवेन्यू होता है। तो ये सब मिलाकर रेवेन्यू मिक्स इस तरीके का बना कि ये 100% हो गया। आपको अगर कुछ ना समझ में आए तो आप थोड़ा सा मेरा वीडियो बैक करके जाएंगे तो आपको सब चीज़ें मैंने क्लैरिटी में एक एक करके बताई है। कंपनी के पास 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं 4 लोकेशंस पे, करीब करीब 1,90,000 स्क्वायर मीटर ये जगह घेर के रखे हुए हैं। 12,500 एम्प्लॉयज़ हैं इनके। बेसिकली कंपनी इंटीग्रेटेड है, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कर रखा है, कंपनी सब कुछ बनाती है। ये एक टाइम है जब इनका आईपीओ आया था, तब ये शुरू में सिर्फ पेंसिल बनाते थे, तब ये पेन नहीं बनाते थे। स्केच पेन बनाना इन्होंने जैसे ही आईपीओ आया उसके बाद इन्होंने प्लान अप किया और ये स्केच पेन्स बनाना शुरू किया इन्होंने उसके अगले 1 से 2 क्वार्टर में। बहुत ज़्यादा माने कह सकते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा आगे नहीं गए, माने जो कुछ हो रहा है करेंटली हो रहा है। और इनके जो कॉन कॉल्स हैं मुझे समझ में आया कि इनके जो अभी भी है सप्लाई कंस्ट्रेंट है इनकी तरफ से। बेसिकली ये जो नया इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स या जो कुछ भी ये नया डेवलप कर रहे हैं उसको आने में समय लगेगा, और ये उसको प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एज़ पर प्लानिंग के हिसाब से एग्जीक्यूट हो जाए बेसिकली। तो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, स्केच पेन्स और इंक पेन और जो भी है इनका, ये ऑपरेट करते हैं। करीब 125 सुपर स्टॉक्स हैं इनके पूरे देश में, 4750 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 1,35,000 दुकानों तक अब ये पहुँचे हैं अभी तक, और 800 लोग हैं इनके जो सेल देखते हैं ऑन ग्राउंड पे। तो यूनिकैन हेल्थ केयर में जो है इनके पास 70 सुपर स्टॉकिस्ट हैं और 1100 डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 35,000 दुकानों तक ये अब तक पहुँचे हैं। अगर सेल का रेवेन्यू का देखें तो 86% इनका डोमेस्टिक से आता है और 13.9% जो है 86.1 डोमेस्टिक से और 13.9 जो है वो एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। बेसिकली चैनल स्प्लिट है। और जनरल जो इनका जनरल मार्केट में जो आप ऑफलाइन जाके जो खरीदते हैं, माने जो स्टोर्स पे जाकर आप खरीदते हैं, वहाँ से 44% आ रहा है, लेकिन ई कॉमर्स से अच्छा खासा सेल आ रहा है, 34% आ गया है। और बाकी जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स और चैनल पार्टनर्स हैं वहाँ से 20% और बाकी 2% का आ रहा है। अब मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, इनकी नई फैसिलिटी आ रही है जिसका नाम है उम्बरगांव फैसिलिटी इन गुजरात, जिसको ये डेवलप कर रहे हैं। बेसिकली ये इनका प्लान था और इसको डेवलप करने के लिए ये काफ़ी समय से प्लान कर रहे हैं। बेसिकली इन गुजरात 44 एकड़ की जगह है जो कि 2 मिलियन स्क्वायर फीट के करीब है, और इसमें ये मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज का एरिया बना रहे हैं। बेसिकली इनकी जो पहली बिल्डिंग वहाँ बन रही है वो बनकर तैयार हो जाएगी Q3 ऑफ 26, माने अगर माना जाए तो अक्टूबर जो इनका तीसरा क्वार्टर होगा उसके बाद वो बनकर तैयार होगी। उसका सेल जो है वो Q4 में शुरू होगा
लेकिन कंपनी का कहना है कि वहाँ से जो इम्पैक्टफुल रेवेन्यू है वो आपको Q1 में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अभी माने इनिशियल स्टेजेस में होगा। तो सब्सिक्वेंट कंस्ट्रक्शंस इसमें होते रहेंगे और हर 3 महीने में इन्होंने प्लान है कि एक एक बिल्डिंग वो ऐड ऑन करते जाएंगे इस पूरे 44 एकड़ की जगह में। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग बिल्डिंग्स बन रही हैं, अलग अलग स्टोरेजेस बन रहे हैं, वहाँ कंस्ट्रक्शंस हो रहा है, बिल्डिंग बन रही है, साथ ही साथ प्लांट एंड मशीनरी ऐड ऑन होता जाएगा। टोटल कैपेक्स जो इनका है इस पूरे जगह में करीब करीब 900 से 1000 करोड़ है, जिसमें से अब तक 2 से 2.5 साल का प्लान है। मैंने बेसिकली अगले 2 से 2.5 साल में ये पूरी फैसिलिटी को बनाकर तैयार करने में 900 से 1000 करोड़ इनको खर्चा करना है। करंट ईयर में अब तक इन्होंने 100 करोड़ खर्चा किया है। पिछले साल इन्होंने 100 करोड़ खर्चा किया था। करंट ईयर में इनका प्लान है 200 से 225 करोड़ का। यही गाइडेंस बिल्कुल सेम रहा, यही कैपेक्स का प्लान जो है कॉन कॉल में भी उन्होंने फिर से बताया 210 से 225 करोड़, तो वही रेंज है। बेसिकली इसमें से भी जो है 70 से 150 करोड़ के आसपास, 70 करोड़ जो है वो ऑलरेडी Q1 में हो चुका है इनकी तरफ से। अब इन्होंने एक पार्टनरशिप किया है फ़िला से। फ़िला एक ब्रांड है इंटरनेशनल, जो कि साउथ एशिया में इंडिया, नेपाल और श्रीलंका में लायरा और बेबर रोनोई बोलकर डेलर रोनोई बोल के इनके ब्रांड है, जिसका प्रोडक्ट बेचता है। बेसिकली दोनों ने एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप की है। फ़िला अपने ब्रांड के तहत जो है वो डॉम्स के प्रोडक्ट को इनकॉर्पोरेट करके फ़िला ब्रांड के अंदर बेचेगा। कह सकते हैं दोनों में पार्टनरशिप है, एग्रीमेंट पार्टनरशिप हो रखी है। तो इसको वो अभी यूटिलाइज़ कर रहे हैं बेसिकली इन देशों में ही बेचने का, इंडिया, श्रीलंका और नेपाल में 3 जगहों पे पार्टनरशिप हो रखी है। तो मैंने जो कॉन कॉल में सुना, ये भी सवाल किसी ने पूछा कि ये क्या आप बेसिकली ट्रेडिंग हो रही है, आप बनाकर उनको दे दे रहे हैं, वो अपना लेबल चिपका के बेच रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है हमारा, उनके साथ हमारी प्रॉपर पार्टनरशिप है। वो अपने स्टोर्स में डॉम्स के साथ उनका पार्टनरशिप है, इस बात को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। और बेसिकली मैंने जो कहीं देखा, ऑलरेडी फ़िला जो है वो करीब करीब इस कंपनी में ऑलमोस्ट हिस्सेदारी खरीद चुका है डॉम्स में। तो बेसिकली वो डॉम्स का हिस्सा बन गया है फ़िला। तो फ़िला ने करीब करीब 18.5% पहले हिस्सेदारी थी, अब करीब 26% हिस्सेदारी है उसकी डॉम्स में इंडस्ट्री में। तो आप ये समझें कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रखा है डॉम्स इंडस्ट्रीज़ में। और अगर कंपनी के सेल के लिहाज से समझें चीज़ों को, तो 2020 था वहाँ पर करीब 654 करोड़ का सेल था। 2025 मार्च में इनका सेल करीब करीब 1913 करोड़ है। तो अगर कंपैरिजन वाइज देखें तो सेल जो है वो करीब करीब 3 गुना हो गई है। और ऑपरेटिंग मार्जिन तब जो है 2020 में वो 12% था, अभी करीब 18% के आसपास है ऑपरेटिंग मार्जिन है। और अगर इनका पैट मार्जिन भी देखें तो वो भी करीब करीब 10% के आसपास का गाइडेंस है कंपनी का कि 10% के आसपास रहेगा। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी को अगर आप देखें 2020 में जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो 48 करोड़ थी। माने 600 करोड़ की सेल पे 48 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन सेल जैसे ही 3 गुना हुई, 1913 करोड़ हुई, प्रॉफिट जो है वो 293 करोड़ हो गया। तो माने ऑलमोस्ट प्रॉफिट जो है वो, मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि 6 गुना हो गया। सेल 3 गुना हुई, प्रॉफिट 6 गुना हुआ। तो ये क्लियर एग्जांपल है कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। तब मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा, बिकॉज ऑफ बहुत द बेसिक रीज़न है मैं जो देख रहा हूँ इस समय कि कंपनी कंटिन्यूसली कैपेक्स कर रही है। तो इसलिए वो जो मार्जिन है वो ऑपरेटिंग मार्जिन अभी नहीं मिल रहा है, करेंटली नहीं दिख रहा है इस समय फिगर्स में। तो पहले मिल रहा था, इस समय करंटली कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है, बिकॉज उनका कंटिन्यूस एक्सपेंस हो रहा है। वो आगे की फैसिलिटी जो उम्बर गांव में उन्होंने फैसिलिटी बना रहे हैं उस पर कंटिन्यूस उनका एक्सपेंस आ रहा है पर क्वार्टर बेसिस, तो वहाँ खर्चा अलग से हो रहा है। ठीक है, तो Q1 में जो इनका सेल था वो 562 करोड़ के आसपास था, 562 करोड़ 0.3 करोड़ का। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 26% की ग्रोथ थी, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे कहेंगे तो 10% की ग्रोथ थी। तो अगर क्वार्टर टू क्वार्टर में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो मैं ये मानूंगा कि इनका सेल पहले से कम हो रहा है। लेकिन उसमें बहुत सारा जो मुझे दिख रहा है कि इनका जो फैसिलिटी और इनके सप्लाई साइड का जो कंस्ट्रेंट है वो जैसे जैसे दूर होगा तो ये सेल मुझे लगता है ग्रोथ वापस लौट के आनी चाहिए। पहले जैसी नहीं है वॉल्यूम ग्रोथ, क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स भी चेंज हो रहा है।
क्योंकि अब जो पहले जो प्रोडक्ट ये बेच रहे थे वो बहुत ही छोटे बेसलाइन प्रोडक्ट्स थे, जैसे 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के प्रोडक्ट थे। अब जो ये बेच रहे हैं मार्केट, माने इनके जो बेसिकली मैंने जो बताया आपको ऑफिस सप्लाई और किट्स एंड कॉम्बोज हैं, वहाँ प्रीमियमाइजेशन होता है। बेसिकली कोई चीज़ के साथ आप एडिशनल कोई चीज़ देकर आप उसके ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, तो उतना ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव नहीं होते हैं बेसिकली लोग इस तरीके के बिज़नेस में। तो इसलिए वहाँ से इनका जो है एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है। कैपेसिटी इन्हेंस होने से हायर एक्सपोर्ट की संभावना है, और इबिट्टा मार्जिन जो है इनका करीब करीब 98.7 करोड़ है, जो कि 14%, 14.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। मार्जिन जो है वो 17.5% के आसपास है, 17.6% है। तो कंपनी का एक गाइडेंस भी था कि वो 16 से 17.5% के आसपास अपने मार्जिन को मेंटेन करेंगे, और कंपनी ने उसको मेंटेन किया है Q1 में। अभी इस क्वार्टर का उनका रिजल्ट नहीं आया है, जब आएगा तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। पैट जो है वो 59.1 करोड़ था, और पैट मार्जिन करीब करीब 10.5% है, जो कि कंपनी का गाइडेंस है। बेसिकली कंपनी का ये कहना है कि आगे चल के वो 18 से 20% की रफ्तार से ग्रो करते रहेंगे। पहले इनका परसेंटेज वाइज ग्रोथ ज़्यादा थी, तब से कम है, इसीलिए उसका इम्पैक्ट जो प्राइस एक्शन पे अगर आप देखेंगे तो ये शेयर प्राइस भागते भागते 3000 तक गया था, वहाँ से करेक्ट होकर 2500 पे खड़ा है। तो ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि मार्केट जो है रिलेटिवली ग्रोथ को फीचर करता है, और उसके हिसाब से प्राइस एक्शन चलता है। तो ये एक चीज़ है। अभी इन्होंने जो नई फैसिलिटी है उसका ये इन्होंने कहा कि Q1 27 में है, और इनका वर्क फोर्स जो है वो इनका मानना है कि वो जस्ट डबल हो जाएगा। माने इनका जो 12,000 का भी वर्क फोर्स है, अगर ये फैसिलिटी पूरी हो जाएगी तो वहाँ से भी 12-13 हज़ार कर्मचारी इनके और बढ़ जाएंगे। तो जस्ट इनका आप अगर कैपेसिटी वाइज देखें और सब कुछ के तरीके से देखें तो इनका वर्क फोर्स डबल हो जाएगा बेसिकली। मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से देखता हूँ कि जब किसी का भी वर्क फोर्स डबल हो जाए तो आप ये मान कर चले, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं होने वाला है, उसमें लंबा वक्त लगेगा। ये खुद कह रहे हैं 2 से 2.5 साल लगेगा, लेकिन वर्क फोर्स डबल हो जाएगा तो आप ये समझिए कि रेवेन्यू किस हिसाब से बढ़ेगी। क्योंकि लोग आप तभी हायर करते हो जब आपको दिख रहा है कि आगे आने वाले समय में हमारी सेल आने वाली है बेसिकली। तो अब इन्होंने एक कंपनी और एक्वायर की है, पाइनियर बोलकर, जो कि है बेसिकली पेपर और स्टेशनरी की कंपनी है। अब आप इसको देखें कि कंपनी कितना ज़्यादा एक्विजिशंस पे ध्यान दे रही है। डायपर की कंपनी उन्होंने एक्वायर की। अब पाइनियर जैसी कंपनी जो कि बहुत पुराना प्लेयर है, जो कि पेपर एंड स्टेशनरी के बिज़नेस में कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, मैंने जिसको आप कहते हैं कि ये एक तरीके की ऐसी स्ट्रैटेजी है कि अगर किसी दुकान पे आप जाएं और जो प्रोडक्ट और जो कंपनी सबसे ज़्यादा आपको वहाँ दिखती है ना डिस्प्ले पे, तो आप आज भले ही ना लें, लेकिन फिर जब लौटकर आप उस दुकान में जाएंगे तो अगली बार कहेंगे कि भैया उसका प्रोडक्ट दो। तो ये एक फ़र्क होता है। ये कंपनी अब वो स्ट्रैटेजी अपना रही है कि जब पाइनियर को वो अपना ब्रांड बना लेगी, तो वो खुद तो बनाकर जो बेच रही है सो बेच ही रही है, पाइनियर भी उसका ब्रांड हो जाएगा, तो डबल एफिकेसी हो जाएगी, डबल स्ट्रेंथ मिलेगी उनको पेपर एंड स्टेशनरी में बेसिकली। क्योंकि होगा ये कि विजिबिलिटी कम हो जाएगी प्रोडक्ट्स की, कंपटीटर कम हो जाएगा एक बेसिकली। पाइनियर जैसा कंपटीटर था उनका, जो भी मार्केट शेयर लेता था 2%, 5%, वो एड ऑन होना शुरू हो जाएगा, वो उनके सेल में बढ़ेगा। तो ये भी एक चीज़ है। और इन्होंने एक और कंपनी है सुपर थ्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ईस्टर्न रीजन में बहुत ही प्रोमिनेंट है, और उसको बेसिकली इन्होंने इसलिए एक्वायर किया है कि ये अपने सप्लाई चैनल को मजबूत करना चाहते हैं ईस्टर्न रीजन में। तो कंपनी अभी सब जगह सप्लाई नहीं करती अपना माल। ये भी उन्होंने कॉन कॉल में बताया कि पूरे इंडिया में अभी तक उनका माल सप्लाई नहीं होता है। इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन अभी तक उसका माल सब जगह नहीं पहुंचता है, और वो अभी उसको इसलिए नहीं एक्सपैंड कर रहे हैं क्योंकि उनके पास सप्लाई कंस्ट्रेंट है। माने वो जो डिमांड है उसको कैटर नहीं कर पाएंगे आगे चल के। माने किसी को अगर माल देंगे तो वो कहेगा भैया और माल दो, तो ये देने की स्थिति में नहीं है। तो इसीलिए अभी वो नए ज्योग्राफीज़ में अभी गए नहीं, इंडिया में फुल पैन आउट वो अभी प्लेस आउट नहीं हुए हैं। ये उनका कहना है कि आने वाले समय में हम इसको आगे देखेंगे। करेंटली जो इनके स्टेशनरी का पार्ट है वहाँ से 2% की ग्रोथ आ रही है, जो कि बहुत ही मिनिमम है। और ये सवाल उठा तो बताया गया कि बेसिकली कुछ है नहीं, ये एक सीजनल, और इसको एक माने ऐसा मान के चलिए कि ये चल रहा है इस समय, ऐसा ही है कि इसमें
कोई ख़ास ग्रोथ नहीं है। किड्स एंड कॉम्बो में इनको अच्छा सेल ग्रोथ मिल रहा है, वहाँ इनका जो ग्रोथ है वो 50% है। मैंने पिछले साल जितना माल इन्होंने बेचा था उसमें 50% की ग्रोथ इनको दिख रही है ईयर ऑन ईयर। अगर मान लीजिए 100 करोड़ का माल पिछले साल बेचा था तो इस साल 150 करोड़ का माल बेच रहे हैं वो उस चीज़ में, तो वहाँ से उनकी सेल बढ़ रही है, बेसिकली उसका परसेंटेज बढ़ रहा है। यूनिकैन हेल्थ केयर जो था, जो कि डायपर बनाती है कंपनी, उसका सेल 36 करोड़ का था, 36.1, और वहाँ भी इनको 40% की ग्रोथ दिख रही है। तो वाली मैं आपको बेसिकली उन चीज़ों को बता रहा हूँ जहाँ से इनको बढ़ती हुई ग्रोथ दिख रही है, जहाँ जिस सेक्शन से आप अगले आने वाले क्वार्टर्स में ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ से सेल बढ़ रही है। बेसिकली एक्सपोर्ट में इनका मार्केट शेयर जो है वो करीब इसमें इन्होंने कॉन कॉल में ये भी बताया कि 5.5 से 6.5% इनका एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका को जाता है, जहाँ पहले 6.5% का टैरिफ लगता था, लेकिन करेंटली 50% का टैरिफ उसमें लग जाने की वजह से वहाँ इनका सेल हिट हो गया है। तो इनके ऊपर टैरिफ का इम्पैक्ट आया, ये बेसिकली वो एक्सपोर्ट मार्केट इनसे छिन गया कह सकते हैं फॉर द टाइम बिंग के लिए। तो वो ये कह रहे थे कि इसको हम ऑफसेट करेंगे डोमेस्टिक सेल से, और कहीं दूसरी जोग्राफीज़ में जहाँ पर ये टैरिफ का चक्कर नहीं हुआ वहाँ से एक्सपोर्ट करके इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो फ़िला के साथ भी इनका पार्टनरशिप है। बेसिकली कंपनी जो है वो ये बताकर चल रही है कि वो 18 से 20% की ग्रोथ रेट को पकड़ के चल रहे हैं, और उनका ये मानना है कि आने वाले समय में वो इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसा मुझे दिखता है कि कंपनी काफ़ी अच्छा प्लान्ड वे में कर रही है काम। हाँ, अगर आप ये कहें कि क्या आगे ग्रोथ बनी रहेगी, तो इसको हमको ट्रैक करना पड़ेगा। बिज़नेस को ट्रैक किए बिना तो हमको कुछ समझ में नहीं आया क्या। बेसिकली कंपनी अभी ओवरऑल बेसिस पे देखें तो प्रॉफिटेबल, एटलीस्ट उनका जो मार्केट शेयर भले ही बढ़ ना रहा हो करेंटली, लेकिन एटलीस्ट उनका जो है प्रोडक्ट मिक्स हो रहा है। तो इस कंपनी को भी ट्रैक करें। मेरे पास जितनी डिटेल्स थी उसको मैंने शेयर किया, कंपनी का गाइडेंस भी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया, तो आप ज़रूर देखें। किसी का कोई सवाल हो तो ज़रूर करें। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक बिज़नेस एनालिसिस था जिसमें कि फंडामेंटली कंपनी क्या कर रही है। कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, बिल्कुल मिनिमम डेट है, और ये जो भी कैपेक्स करने वाले हैं उस पर भी ये कोई डेट नहीं लेने जा रहे हैं। तो इन्होंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि हम कोई डेट लेकर हम बिज़नेस को बढ़ाने जा रहे हैं। इनके पास ऑलरेडी इतना प्रॉफिट आ रहा है, इतने रिजर्व्स हैं जहाँ से ये सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए कंपनी को देखकर तो अच्छा लगता है। तो बाकी सब आगे के ग्रोथ को देखना पड़ेगा, कंपनी कैसा करेगी आगे। तो इसीलिए आप अपना ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन मैं नहीं देता, मैं सिर्फ आपको बिज़नेस समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर कोई बिज़नेस है तो उसको बहुत सरल भाषा में समझा जाए। अब 2 मिनट में आपको लूँगा जिसमें कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। इनसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट से सवाल पूछे गए, जैसे कि उनसे पूछा गया कि आप जब पेन बनाना शुरू किया है तो आप 5 रुपये का और 10 रुपये का पेन बना रहे हैं। अब कई कंपनियां हैं, पार्कर और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस तरीके के पेन्स बना रही हैं। वो क्या करती हैं, वो प्रीमियम में खेल रही हैं। बेसिकली एक पेन है सिंपल सा, जो हम लोग रेडी टू यूज़ वाला यूज़ करते हैं, वो 3 रुपये 4 रुपये का होता है। उसकी बनावट कितने की होती होगी, 1 रुपये 2 रुपये की, तो वहाँ मार्जिन सिर्फ 2 रुपये का है। लेकिन अगर कोई अच्छा सा आपने कैप लगा दिया और पेन को बंद कर दिया, वो पेन आप 10 रुपये में भी बेच सकते हैं। तो जब कोई पेन 10 रुपये में बिक रहा है, उसकी बनावट में कितना खर्चा हो गया होगा, 3 रुपये 4 रुपये। तो वो जो 5-6 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, इसी को कहते हैं प्रीमियमाइजेशन। किसी भी प्रोडक्ट पे प्रीमियमाइजेशन हो रहा है और ये उस चीज़ पर खेल रहे हैं। बेसिकली ये उस पर बिल्डअप कर रहे हैं। उनका ये जो बिज़नेस है ये इस बेसिस पे बिल्डअप हो रहा है कि वो इसमें प्रीमियमाइजेशन के लिए उनके पास बहुत सारी जगह बची हुई है। वो अभी प्रीमियम क्वालिटी पे जा ही नहीं रहे। वो अभी ये कह रहे हैं कि हम तो अभी अपना बेस कवर करें पहले। अभी बहुत सारे ज्योग्राफीज़ हैं जहाँ पर हम अभी पहुँचे ही नहीं। तो वो उनके पास स्कोप इसमें बहुत सारे हैं, बहुत तरीके के हैं। कंपनी धीरे धीरे एक्सपेंड कर रही है, इसलिए ग्रोथ पे निगाह रख के चलिए। कंपनी अगर ग्रोथ अच्छा करेगी तब तो रेलिवेंट रहेगी, मेरा ये मानना है। तो मैं यही कहूँगा कि इसको देखिए, बिज़नेस को ट्रैक करिए। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर करें, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दूँ। थैंक यू सो मच।